परमेश्वर हमारा जीवित है और वो सच्चा है ना। अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। तो जो ना बदलने वाले परमेश्वर की आराधना करे सच्चे दिल से और सच्चे मन से। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिया। सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते पिता। तू पवित्र है, तेरे लहू से हमें हमारी शुद्धिकरण हुआ है और हमें पापों से क्षमा मिला है। तेरे लहू के बिना कोई भी उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। धन्यवाद देते परमेश्वर। जो भी आराधना, जो भी संदेश, प्रभु यीशु आपकी आत्मा के द्वारा बातें करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। राजा है वो, प्रभु का प्रभु है वो, राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। वो राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। वो राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। वो राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु
करुणामय परमेश्वर, हाँ प्रभु, जहाँ पर तेरी हुजूरी है वहाँ पर चंगाई होती, चमत्कार होता है, तेरी महिमा होती। और धन्यवाद करते कि स्वर्ग की ब्लेसिंग होता है। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर, तू सच्चा परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है, तो हमारे बीच में मौजूद है प्रभु ईश्वर। तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर, हमारे हृदय आत्मा से बातें कर पिता, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा करते। तू सच्चा परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। तू अलग काम करता है पिता, हमारी सोच से परे, हमारी समझ से बाहर, हमारी विवेक आत्मा कभी समझ नहीं सकता। तू ऐसे काम करता है, इसीलिए तेरे कामों का हम सराहना करते हैं और तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा,
तो करुणामय परमेश्वर, तो हर एक लोगों से प्यार करता है, तो प्रत्येक लोगों को बचाना चाहता है। तो जानता है कि हर एक इंसान अधर्मी है और पाप में फंसे हुए हैं और पाप की सजा परिणाम मृत्यु है। तो जानता है कि हर एक लोग मरेंगे क्योंकि हर एक लोग पापी है। अब बचाने के लिए तुम्हें स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आना, क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाना। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी इच्छा अनुसार तू आज बातें कर दिया। धन्यवाद उस क्रूस के लिए, धन्यवाद देते आप पुनरुत्थान हुए, धन्यवाद देते मनुष्य की हर एक धर्म के पश्चाताप के लिए। आप स्वयं पश्चातापी बना ताकि लोग पश्चाताप करके उद्धार पा सके। आज जो कोई भी तेरा नाम लेता उद्धार पाएगा। धन्यवाद देते इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, रविवार की सभा 9 बजे है, तो आप सभी लोग याद करिए यहाँ पर ही, ठीक है। और बहुत जल्दी एक क्लास करेंगे हम लोग, अभी शुरू होएगा। ऐसे भी 1 महीना छुट्टी है, जून महीना अभी नहीं करता, जुलाई से। ओके, तो कृपया करके आप लोग संगति में बढ़िए, ठीक है। ओके, मंगलवार को प्रार्थना और उपवास प्रार्थना होता है और बुधवार को सभा यहाँ पर। और बस इतना ही है। आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू जीवित परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर, तू सच्चा है, प्रत्येक लोगों से तू प्यार करता है। धन्यवाद देते कि अपने प्राण दिया ताकि हम जीवित हो सके। प्रभु यीशु, इससे बड़ा बलिदान और किसी के पास नहीं है। एक गुनहगार के लिए, एक ना गुनाह करने वाला अपना उसके गुनाह को अपने ऊपर लेकर बलिदान किया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, और स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।
पहला है वचन 19, पहला तीमुथियुस का पहला है वचन 19। अठारह 19 20 पढ़िए, तीनों वचन पढ़िए। हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, तेरे विषय में जो भविष्यवाणियां पहले ही की गई थी उन्हीं के अनुसार मैं तुझे यह आज्ञा सौंपता हूँ कि उनके द्वारा तू कुशलता से लड़ और विश्वास तथा अच्छे विवेक को बनाए रख, जिसकी उपेक्षा करके कुछ लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। इन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि उन्हें ईसानदार न करने का पाठ सिखाया जाए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। करुणामय परमेश्वर, तू हमें सिखा देता ताकि हम तेरे सिद्धांतों में, तेरे वचनों में, तेरे आत्मा की अगुवाई में, तेरे आज्ञा पालन में, विश्वास में अच्छी कुश्ती लड़ सके पिता, और इसे कभी छोड़े नहीं और ना भ्रमित हो सके। आप हमें ऐसे समझ, ऐसे ताकत दीजिए। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आलोचक और परमेश्वर का वचन। आलोचक और परमेश्वर का वचन, एक शब्द आता है गर्व। गर्व, ठीक है। ये शब्द जो होता है गर्व शब्द क्या होता है जानते हैं? गर्व, इसका एक बार विश्वास रूपी जहाज का बेड़ा गर्व कर देते हैं। यहाँ पर एक शब्द मिलता है जो 19 वचन में है, और वो शब्द है यहाँ पर विश्वास और उस अच्छे विवेक को हमें रहे जो हमें भविष्यवक्ताओं के द्वारा या सौंपा गया, ठीक है, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज गर्क हो गया। इसको क्या बोले? डूब गया। समझ रहे हैं? गर्क हो गया। ये जो शब्द है, ओके, परमेश्वर की वचन में हमें कभी भी मिलावट नहीं करना चाहिए, और ना ही परमेश्वर की सिद्धांत में हमें दूसरे सिद्धांत को जोड़ना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। इसीलिए बहुत जरूरी है हमें समझना, गर्क शब्द का अर्थ है डूबा हुआ, लीन, पूरी तरह से मग्न। ये भी सब जोड़ सकते हैं। डूबा हुआ, पूरी तरह से डूब गया, और लीन होना उसको भी कहते गर्क, और पूरी तरह से मग्न ना। कई बार नहीं कहते, दाऊद राजा जब गाना गा रहा था तो लीन था पूरी तरह से। ओके, एक वचन पढ़िए, इसका अगर सही अनुवाद गर्क होना मतलब किसी चीज में इतना डूब जाना कि आसपास की शुद्ध बुद्ध ना रहे, इतना डूब जाना उस चीज में। आसपास क्या हो रहा मुझे कुछ खबर नहीं, उसमें डूब गए पूरी तरह से, उसी में लीन हो गए। ओके, क्या हो रहा हमें कुछ पता नहीं, पर हम उसमें डूबे हुए। बाइबल में गर्क का उपयोग कई बार किया गया है। पुरानी बाइबल अनुवादों में अगर देखा जाए तो इसमें आया एक शब्द डूबा हुआ, लीन या मग्न इस्तेमाल हुआ है। 3 वचन में देता हूं, भजन संहिता 69 और वचन 2। इसमें कहता कि मैं बड़े दलदल में गर्क हो गया, मैं बड़े दलदल में गर्क हो गया, जहां ठहरने की जगह नहीं, जहां ठहरने की जगह नहीं। इसका क्या मतलब है? यानी कि
मैं दुखों में पूरी तरह डूब गया, मैं दुखों में पूरी तरह से डूब गया। ओके, वचन को कोई पढ़िए 69 और वचन से मैं बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूब जाता हूँ। ओके, इस चीज को कहते हैं विश्वास रूपी। कई बार लोग क्या बता, विश्वास में चलते नहीं, गलत जब बाहर कुछ चीजें देखते हैं तो परमेश्वर की वचनों में सवाल उठाते हैं। कई बार वो परमेश्वर के साथ घनिष्ठता नहीं रखते, कई बार परमेश्वर की सिद्धांतों को नहीं समझ पाते। जब विश्वास में नहीं चलते, कमजोर रहते हैं, तो क्या होता, बाहर की चीजें जब आता है उनके जीवन में तो वो चीज उनके लिए भारी दिखता, वो चीज उनके लिए बड़ा दिखता। इसी वजह से वो परमेश्वर की वचनों को कम मानते हैं और वचन पर शक करते, संदेह करते, समझ रहे हैं, और वो उस चीज में डूब जाते थे, उसी चीज में डूब जाते। दूसरा एक वचन है यहां पर दलदल की बातें जो करता है, मैं दुखों में पूरी तरह से डूब गया हूं। यिर्मयाह का 38 और वचन 6। यिर्मयाह को गड्ढे में डाल दिया गया था, यिर्मयाह को एक गड्ढे में डाल दिया गया था। यिर्मयाह कीचड़ में गर्क हो गया, कीचड़ में गर्क हो गया। इसका मतलब है वह कीचड़ में धंस गया, यानी कि डूब गया कीचड़ में। तीसरा वचन हमें मिलता है विलाप गीत तीसरा अध्याय 54 वचन में, जल मेरे सिर के ऊपर से बह गया, मैंने कहा मैं नाश हो गया, मैंने कहा मैं गर्क हो गया। समझ रहे हैं, कई बार इस सब चीजों का इस्तेमाल होता है। यहां पर हम देखते हैं मैं जल में गर्क हो गया। आत्मिक अर्थ में अगर इसको समझा जाए सही तरह से, ध्यान से, तो इस तरह कहता है, कभी कभी हम कहते हैं पाप में गर्क हो गया, पाप में पूरी तरह डूबे रहना, या प्रार्थना में गर्क होना, यानी कि प्रार्थना में इतना लीन हो जाना कि समय का पता ना चले। ये चीजें दर्शाता है गर्क का मतलब, समझ रहे हैं। हमें कोई भी चीज में ना, कई बार जो इंसान पाप कर रहे हैं तो पाप ही करते रहते हैं, उससे वो बाहर आना नहीं चाहते। आज बहुत सारे लोगों को आप सुसमाचार सुनाएंगे तो वो बाहर आना नहीं चाहते, वो ध्यान देना नहीं चाहते और परमेश्वर पे यकीन करना नहीं चाहते। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हमें आलोचक नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन को सही समझने की आशा रखना चाहिए, आलोचक नहीं होना चाहिए। कई बार लोग परमेश्वर की वचन को आलोचना में लाते हैं। आलोचना मतलब परमेश्वर की वचन को बुरा मानते हैं, परमेश्वर की वचन को सही तरह से अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं। समझ रहे हैं, कहते हैं कि ये आलोचक बहुधा हमें उनका स्मरण दिलाते हैं जो लोग धोखे में रहते हैं। समझ रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों के लोगों में था प्रॉब्लम, कुरिन्थियों की कलीसिया में प्रॉब्लम था। कई बार लोग परमेश्वर के सिद्धांतों में बढ़ नहीं पा रहे, धोखे के साथ परमेश्वर के वचन का उपयोग करते थे। बोलो, धोखे के साथ परमेश्वर के सही वचन को सही तरह से ना सीखना, और दूसरी चीजें जब आपके जीवन में आता है तो आप परमेश्वर के वचन को कम आंकते हैं। इसी वजह से हम धोखे में रहते हैं। लाभ के लिए कोई भी चीज काम नहीं करना चाहिए। एक विश्वासी होने के नाते आप अगर परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो कभी भी अपने लाभ के लिए परमेश्वर के वचन को आंकना। दूसरा कुरिन्थियों का 4 अध्याय वचन 2 में कहता है,
पौलुस यहाँ पर समझाता है, दूसरा कोरिन्थियों का 4 अध्याय और वचन 2। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और ना चतुराई से चलते और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। पर कुछ लोग हैं जो उस भलाई को लेना नहीं चाहते। कितने भी आप उनको बोलते ना, अच्छे बातें करते हैं, न्याय की बातें करते हैं, पर अन्याय से काम करते हैं। कैसा रहेगा? समझ रहे हैं? न्याय की बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं, पर अन्याय की कमाई लेते हैं। कैसा लगता है ना? यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसी लोगों को कहा, तुम मच्छरों को छानते हो पर ऊंटों को निगल रहे। इसका क्या मतलब? इसका क्या मतलब? तुम गरीब लाचार लोगों को न्याय की पाठ पढ़ाते हो, पर जो घूस देता तुम्हें, उनसे सब काम आसान कर देते, क्योंकि तुम घूस लेते। समझ रहे? तो इसीलिए बहुत जरूरी कि हमें समझना, हमें कभी भी परमेश्वर के वचन के अनुसार न्यायपूर्वक, करुणा के साथ, प्रेम के साथ, आत्मा की मार्गदर्शन में हमें काम करने की जरूरत। कोई भी वचन में मिलावट मत करो, और ना कोई भी वचन में, इसमें कहता कि धोखे के साथ परमेश्वर के वचन का उपयोग करते थे वो, धोखे के साथ, जैसे कि कमाने का जरिया बना दिया। अभी अगर मैं एक वचन लिख देता हूं यहाँ पर, परमेश्वर से डरो नहीं तो तुम्हारी मां मर जाएगी। सोचिए, तो जितने भी मुझे जानते मेरे कलीसिया के लोग कि पास्टर जी क्या लिख दिए, सच में मेरी मां मर सकता है, इसलिए परमेश्वर का भय रखो। तो ये गलत है, ये गलत है। समझ रहे? मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये गलत है। जो परमेश्वर की बातें करता है और जो परमेश्वर के साथ रहता है, कभी भी परमेश्वर के वचन में मेल मिलाप नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। इसीलिए पौलुस लोगों को समझा रहा, पहले वचन में कहता, इसीलिए जब हम पर ऐसा दया हुई कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को, जो हम अन्याय के साथ करते थे, छुप छुप के करते थे, इन सब कामों को त्याग कर नई ना चतुराई से चलते, अब ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु जैसा परमेश्वर का वचन ट्रू है, मतलब सत्य है, वही सत्य को प्रकट कर। सिंपल, वही सत्य को हम प्रकट करते। ओके? परमेश्वर के सामने हर एक को, हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई को बैठाते। पौलुस समझा रहा, हर एक इंसान के अंदर परमेश्वर भला चाहता है। तो आप और मेरा काम भी है हमें भला के लिए वचनों को देना चाहिए, वचन उनके जीवन में काम करेगा। कभी भी किसी को भी वचन में अगर लाना है या वचन में बढ़ाना है या सुसमाचार सुनाना है, कभी लालच मत, कभी भी नहीं, 1 रुपया का भी लालच मत। समझ रहे? आप सिर्फ सुसमाचार बताओ, काम करने वाला पवित्र आत्मा काम करेगा उसकी जीवन। सिंपल, समझ रहे? और कुछ नहीं। बीमारी व्यक्ति को आप कितने भी बातें कर लो, लालच दे दो, करेक्ट? एक बीमारी व्यक्ति को लालच दो, तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया दूंगा, तो ठीक होएगा क्या? उसको क्या चीज की जरूरत है? दवाई। उसको सिर्फ दवाई की जरूरत है। बोलेगा वो सिर्फ मुझे भाई तो मुझे 1 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दवाई दे, सिर्फ दवाई मांगेगा और कुछ नहीं चाहिए। आज भी हमें संसार में परमेश्वर की वचन की जरूरत है। ये सत्य है और यही सत्य हमें लोगों तक पहुंचाना। सिंपल, हमें मिलावट नहीं करना, आलोचक नहीं। परमेश्वर की वचन क्यों कमजोर दिखता है लोगों के जीवन में?
क्यों? क्योंकि उनका विश्वास वचन के साथ बैठता है। इसी वजह से कई बार लोग वचन के पास आते हैं, परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं, कई सारे पास्टर, कई सारे लीडर्स गलत तरीके से वचनों को पेश करते हैं, समझ रहे? इसी वजह से लोग परमेश्वर से दूर रहते हैं, आ नहीं पाते, बढ़ नहीं पाते, विश्वास नहीं बढ़ता उनका जीवन में, वैसे कि वैसे रहते हैं, बढ़ नहीं पाते। दूसरा कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 17 में कहता है कि दुष्टता के साथ उसे भ्रष्ट करते हैं। बहुत सारे लोग वचन को दुष्टता के साथ भ्रष्ट करते हैं। 2 अध्याय और वचन 17। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हम उन लोगों की जैसा नहीं है जो परमेश्वर के वचन को मिलावट करते हैं, संसार के साथ, दुष्टात्माओं के साथ, लोगों के सिद्धांतों के साथ। हाँ, बाइबल भी वही कहता है, हाँ नहीं मान लेते, मिलावट करते, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। ओके, तो मिलावट हमें करना नहीं चाहिए, दुष्टता के साथ परमेश्वर की वचनों को बोलना नहीं करना चाहिए। 2 पत्रस 3 अध्याय वचन 16 उसका गलत अर्थ निकालते हैं। ओके, जो वचनों को समझ नहीं पाते, कई बार बहुत सारे पास्टर लोग वचनों का सही अर्थ को लोगों को नहीं दे पाते, और ना देने के कारण वो लोग कमजोर रहते। 2 पत्रस वचन 16 3 अध्याय का 16। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की, जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। सिंपल, हमें कोई चीज को खींच तान, देखिए कई बार कई सारे लोग का बहस करते हैं, घूंघट डालना या नहीं डालना, औरतों को प्रार्थना के समय घूंघट डालना या नहीं डालना। ओके, दूसरा क्या, बपतिस्मा, प्रभु भोज, कई सारी चीजों का वो लोग जरिया बनाते हैं। कोई बोलते कि बपतिस्मा नहीं लेंगे तो पवित्र आत्मा तुम में नहीं आया, तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है। सिंपल, क्लियर बोल दो, एकदम समझ रहे, पूरी तरह से क्लियरिटी देते। अगर तुम बपतिस्मा नहीं लिया है, कितने लोग यहाँ बपतिस्मा लिए? सिर्फ एक ही लोग। बपतिस्मा कितने लोग लिए? आप लोग नहीं लिए? नहीं लिए? कोई नहीं लिया है? सही है। आप लिया तो हाथ ऊपर नहीं कर। जो लोग नहीं लिए बपतिस्मा, उनके अंदर पवित्र आत्मा है। जो नहीं लिया उनके अंदर पवित्र आत्मा है, जो लिया उनके अंदर नहीं है। मेरा सिद्धांत, बपतिस्मा पवित्र आत्मा से कोई संबंध नहीं है। समझ रहे, बपतिस्मा पवित्र आत्मा बपतिस्मा के बाद आएगा, ये गलत है। कई बार आप घूंघट डालो या ना डालो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुने। समझ रहे, कई बार लोग मिलावट करते हैं, कई बार लोग सिद्धांतों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, तो क्या होता है, लोग भटक जाते, भ्रमित होते और सही सिद्धांतों को समझ नहीं पाते। इसीलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। गलत तरीके से मत पेश करो। बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, बोलेंगे अरे अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया तो आपका उधर हुआ ही नहीं, पवित्र आत्मा आपका पास आया नहीं, कितना सालों से आया प्रभु में? 8-10 साल हो गया, तो फिर बेकार गया आपका 8-10 साल। सोचिए, लेडीज लोगों को घूंघट डाल के
प्रार्थना करना तभी उनका प्रार्थना सुनी जाए, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है। अगर एक लेडीज का बाल नहीं है तो घूंघट डाल सकते, क्योंकि एक लेडीज का स्वभाव बाल है। पौलुस कहता है ना तो ये हमारी कलीसिया का सिद्धांत है और ना कोई रिवाज, कोई घूंघट डाले या ना डाले, ओढ़नी डाले या ना डाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस परमेश्वर की आत्मा में परमेश्वर का वचन समझो और परमेश्वर की मार्ग में चलो, यही इंपॉर्टेंट है। पहला तीमुथियुस का किताब खोलो जो 19 अध्याय का विश्वास रूपी जहाज का बेड़ा गर्क कर देते हैं। 5 का 8 पढ़ते हैं, वो तो हम समझा दिए, पर 5 का 8 पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय और वचन 8। कोई पढ़िए। परंतु यदि कोई अपने लोगों की और विशेषकर अपने परिवार की देखभाल नहीं करता तो वह अपने विश्वास से मुकर गया है और एक अविश्वासी से भी निष्कृष्ट है। निष्कृष्ट है। ओके, पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे या देख रेख ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया। हर एक विश्वासी को अपने परिवार का देखभाल करना ही चाहिए। समझ रहे? आप विश्वासी हो तो आप लोगों के अपने परिवार का देखभाल करना इंपॉर्टेंट। समझ रहे? कभी भी उनसे लड़ो मत, कभी भी उनसे झगड़ो मत, सिंपल सवाल की जवाब दो। और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। अविश्वासी लोगों में ऐसा नहीं होता। अविश्वासी लोग तो और भी ज्यादा प्रेम में बने रहते ना रिश्ते में, पर हम विश्वासी होने के नाते परिवार में लड़ाई झगड़ा क्यों? एक विश्वासी सहनशीलता क्यों नहीं रख सकता? एक विश्वासी प्रेम क्यों नहीं कर सकता? एक विश्वासी धैर्य क्यों नहीं रख सकता? एक विश्वासी परमेश्वर की आत्मा के अनुसार अपने परिवार का देख रेख चिंता क्यों नहीं कर सकता? अरे अगर मैं नहीं करता तो मतलब विश्वास से मैं मुकर गया। तो मेरा विश्वास कहाँ है? सोचिए, विश्वास से मैं मुकर गया। इसमें कहते हैं कि विश्वास का जोरदार इनकार करते हैं। अगर तुम विश्वास करते तो अपने परिवार का भी ध्यान दो। कई बार परिवार में ही हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और परिवार से ही हम सहनशीलता, धैर्य, प्रेम, बातचीत करना, नम्र होना परिवार से ही सीखते हैं, बाहर से नहीं सीख सकते। सब कुछ हम परिवार से ही सीखते हैं। हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे का ध्यान करते हैं। कई बार होता है जब दुख होता है तो सब इकट्ठा हो जाते हैं, पर जब सुख ठीक ठाक चल रहा है तो एक दूसरे को आंखें दिखा। परिवार में भी ऐसा होता है, समझ रहे? बट परमेश्वर कहता है कि अगर एक पास्टर या लीडर या कोई भी हो, अगर परिवार का चिंता नहीं करता तो विश्वास से वो मुकर गया। वो अविश्वास से भी बुरा हो गया। परमेश्वर का वचन है। सोचिए, इसीलिए हमें वचन को ध्यान देना। विश्वास कैसे बढ़ता है हमारा? सुनने से। क्या सुनते हैं हम? परमेश्वर का वचन, मुख से जो वचन निकलता, करेक्ट? और हमारा विश्वास बढ़ता। जब हम विश्वास बढ़ाना है तो परमेश्वर जो काम दे, जिस परिवार में मुझे रखा है उस परिवार को देखभाल करना, करेक्ट? भले हो सकते हैं कई बार अविश्वासी लोग हो सकते हैं उस परिवार में, बट आप एक विश्वासी होने के नाते आप निडरता से चुपचाप प्रार्थना करो। यीशु मसीह कई बार लोगों को कहा नहीं किसी से मत कहें, चेतावनी दिया किसी से मत कहें, क्या वो चुप रहे? नहीं, कई बार वो लोग बताएं। तो उसी प्रकार हमारे जीवन, अगर आपका परिवार अविश्वास में है और आप विश्वास किए हो
तो शांत रहिए, उनके लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर से सलाह लीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उन लोगों को बदले, और परमेश्वर बदलेगा। नेक्स्ट 10 का 6वां अध्याय, पहला तिमोथी 6वां अध्याय वचन 10। क्योंकि रूपियों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। यहाँ पर भी वही कह रहा है, लालच, लाभ के लिए अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं, लाभ के लिए हम कमाते हैं, तो हमारा विश्वास से भटक गए हैं। जो कुछ भी अगर लाभ के लिए कर रहे हैं, अगर एक मसीह लाभ के लिए कर रहा ना, तो वो विश्वास से भटक गया। इसीलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमेशा हमें ध्यान देना कि आप कहाँ पर, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, करेक्ट, 5000 लोगों को जब खाना खिलाया तो उसने चेलों से मांगा, तुम्हारे पास क्या है? तो किसी ने कहा कि एक लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछली, तो लेकर आओ। अगर आपके पास विश्वास है, परमेश्वर का वचन है, तो परमेश्वर आपके जीवन में बढ़ेगा। कोई भी चीज घटी होने नहीं दे लाभ के लिए, या इसलिए कहता ना, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुत लोगों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुख में गर्क हो गए। समझ रहे? आखिरी में 2 तीमुथियुस यहाँ पर कहता है कि दुखद रूप से विश्वास से भटक जाते हैं, दुखद रूप से विश्वास से भटक जाते हैं, सिर्फ चंद पैसों के लिए, उसकी लोभ से लोग विश्वास से भटक जाते हैं। और फिर बाद में जब मिलोगे, जय मसीह बोलेगी, हाँ मैं ठीक हूँ, बढ़िया, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना कर रहा हूँ, सब ठीक है, बढ़िया, मैं सही रहेगा। ना उनके जीवन में परमेश्वर की कार्य बढ़ पाएगा और ना उनके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो पाएगा। वह यही कहेंगे, हम ठीक है, बढ़िया है, प्रभु आशीष दे रहा है, यही होता। तो इसीलिए हमें ध्यान देना कि हम लोभ में ना, कोई भी चीज में लोभी ना। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय वचन 3। वचन में कहता 3 में, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश ना कह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे। यहाँ पर जिनके कान लगाकर खुजाते रहते हैं, कान लगाते भी और खुजाते भी, परमेश्वर से सुनते भी है और कान खुजाते भी है। मुझे लगता है ये पास्टर का सही नहीं है, ये पास्टर दम नहीं है इस पास्टर के अंदर। तुम पास्टर को देखने आए या वचन, परमेश्वर का वचन सुनने आए? वचन आपके जीवन में काम करता है, कौन पास्टर दे रहा, कौन से वचन दे रहा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। परंतु क्या कह रहे लोग, क्या करेंगे? मनोरंजन की तरफ बढ़ेंगे। ओके, मनोरंजन अगर है तो उनको आनंद आता, अगर मनोरंजन नहीं है, चमत्कार हो रहा तो देखेंगे, मजा आ रहा है ना, मजेदार चीजें हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत देखने में आ रहा है। पर अगर कोई कठोर सच्चा वचन शेयर कर रहा है तो उनको हृदय में घुसेगा, दिल में जाएगा नहीं। यहाँ पर वचन कहता है ना कि क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे।
जहाँ पर लोग दिखेंगे वहाँ वो जाएंगे, जहाँ पर पास्टर मनोरंजन कर रहा है फिल्मी स्टाइल में ना, अलग स्टाइल में, तो फिर वो अच्छा लगेगा लोगों को और वो पसंद आएगा और दूसरे के लोगों की आलोचना करेंगे, जो सच्चाई है, जो सत्य है, आलोचना करेंगे। इसी प्रकार से बहुत से कलीसियाओं में झूठे लोग, झूठे शिक्षा आया था ताकि लोग वचनों को, वचन की सच्चाई को ना समझे, झूठ का सहारा लेकर झूठ के साथ वचन का पालन करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम इस तरह से बनो। पौलुस नहीं चाहता था तीमुथियुस तुम ऐसा बनो। पहले जो वचन हमने पढ़ा 19 वचन, खरी शिक्षा को तुम पकड़े रहो, उसी पे ध्यान दो। 19, 18 और 19 वचन, पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय। ओके, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवक्ताओं के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहो। ओके, लड़ते रहो। किसके अनुसार? आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहो और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो। ये थामे रहो, हमें डूबने नहीं देना, फंसना नहीं, भटकना नहीं, इनकार नहीं करना ना, पकड़े रहना है। लालच आएगा, लालच देंगे, लोभ आएगा। देखिए ग्रेडी डॉग के विषय में, ग्रेडी डॉग जानते हैं, लालची कुत्ता। हाँ, कहानी सुने आप सब? आप लोग सुने लालची कुत्ते के बारे में? स्कूल में पढ़े कभी? स्कूल गए नहीं? गए थे स्कूल? ओके, तो लालची कुत्ता एक होता है, उसके मांस का एक टुकड़ा मिलता है उसको, तो वो बड़ा खुश हो जाता है और वो सड़क पार करके जाता है और पुल होता है, पुल में जब जा रहा उसका परछाई पानी में दिखता है, तो वो कहता भाई ये मेरे पास तो है, उसका भी मैं छीन लूंगा। तो वो ऐसा देखता है तो वो भी देख रहा है परछाई, तो वो भुगता, तो उसका मांस का टुकड़ा पानी में गिर जाता, ना ये मिला ना वो मिला। तो कभी कभी हम लोग यही होते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर के वचनों को, जो आपको उद्धार मिला है, जो वचन सीख रहे हो, उन वचनों में बने रहो, विश्वास को दृढ़ बनाओ और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाओ। अच्छे विवेक रखो, विश्वास को स्थिर करो, आज्ञा पालन करो, जो परमेश्वर हमें सौंपा है उसके अनुसार हमें चलते रहना चाहिए। अभी आमीन। पिता परमेश्वर, प्रभु ईश्वर, हम धन्यवाद आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं। हम कोई भी वचनों का आलोचक ना बने, बल्कि हम उन वचनों को समझे, उसकी सच्चाई को, उसकी गहराई की और उसकी सामर्थ को, और उस वचन के अनुसार हम जीवन जी सकें। आप हमारी मदद करें। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर सब लोग, तेरी दया तेरी कृपा के अनुसार तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद दे, धन्यवाद हम हमारे पापों के लिए अपने क्रूस पर बलिदान दिया, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे में सूची। हे यीशु, धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, जो तेरा नाम लेता है वो उद्धार पाता है। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहन जो नहीं आ पा रहे हैं संगति में, प्रभु यीशु आप उनको भी ब्लेसिंग करना, भला चंगा रखना। राजकुमार भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको छूना प्रभु यीशु और उनको चंगाई देना, जीवित और करा करना परमेश्वर। धन्यवाद देते, विजय विकार में महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए,
प्रत्येक भाई बहनों के लिए, प्रत्येक कलीसिया के लोगों के लिए धन्यवाद देते पिता, उनके जीवन के लिए प्रभु यीशु। महीना में 1 या 2 संडे आ सके प्रभु यीशु, आप मदद करो प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक भाई बहनों को प्रभु यीशु। आप छुओ पिता उनके जीवन को, बल शक्ति दो, घटी कमी को दूर करो पिता। तो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले, बहुत बहुत धन्यवाद।